Jai Hind and Sai SSBNs, I welcome you all to an amazing compilation of defense exercises. As you know that examination for NDA, CDSF, CAT and CAPF is approaching. तो ये question 100% आता है. In case you're looking out for defense current affairs, I've already uploaded last minute revision video for the same. Make sure that you do it because उसके अंदर static as well as all the current affairs is included. ठीक है? Now coming to a fact कि हम इसे cover कैसे करेंगे, we will be separating all the exercises. Indian Air Force की अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? आर्मी की अलग से होगी and then Navy. Okay, and in exercises में one thing that you have to take a note of is किस तरीके के questions आते हैं. The first thing that they ask is addition, कि कौन सा addition था. Second thing they ask is कि at which location this exercise was there. या फिर पूछ लेंगे कौन सी countries के बीच में ये जो है exercise थी. This can be asked. Along with this, अगर कोई important ship इंक्लूडेड है या फिर कोई एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड है, सो दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क. इसके अलावा आपको डेट्स एक्सेट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है. और किसी का कभी कभी फर्स्ट एडिशन पूछ लेते हैं अगर काफ़ी लंबे टाइम से कोई एक्सरसाइज चल रही है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. वी विल जस्ट डू वॉट इज इंपॉर्टेंट. वी विल नॉट फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दीज एक्सरसाइजेस. ओके, now few terms that you should know before we start off with the exercises. First one is biennial. Biennial का मतलब होता है whenever any exercise is conducted once in 2 years. 2 साल में एक बार जो exercise होती है उसको biennial बोलते हैं. दूसरी चीज होती है multilateral. Multilateral का मतलब होता है whenever there are lot of nations that are there in an exercise. जैसे कि for example ये वाली exercise है red flag. So there are lot of nations. Whereas अगर किसी में सिर्फ 2 nation है तो ये क्या होगी, 2 nations के बीच में मतलब bilateral exercise. ठीक है. So these are the important terms. इनको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी. Make sure that you remember biennial, multilateral and bilateral exercise. उसके अलावा कभी कभी कैसे क्वेश्चन आ जाएगा जैसे रेड फ्लैग है, दिस इज विच एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है या फिर आर्मी की है. सो इसलिए मैं आपको सेपरेटली पढ़ा रही हूँ सो दैट यू रिमेंबर देम इंडिविजुअली कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स की है और ये नेवल एक्सरसाइजेस हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन विद इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट. पहले आते हैं एक्सरसाइज रेड फ्लैग. नाउ दिस एक्सरसाइज ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होस्ट करता है और एक साल में ये 2 बार होता है. डज नॉट मीन ये बाइनियल है. बाइनियल में क्या होता है, 2 साल में एक बार होता है. ठीक है. सो इन दिस एक्सरसाइज जो फर्स्ट एडिशन था वो ऑलरेडी हो चुका था और जो सेकंड एडिशन है इसमें जाके इंडिया ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, तो इंडिया गई एंड ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. वाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नेशन, एज यू कैन सी. मल्टीलेटरल भी बोल सकते हो, मल्टीनेशनल भी बोल सकते हो. इंडिया, सिंगापुर, यूके, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ रेड अमेरिकन जो हैं उनको बोला जाता है ना, दे आर फ्रॉम अमेरिका, रेड अमेरिकन. तो इससे याद रख लेना आप, रेड फ्लैग जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंडक्ट करवाता है. ठीक है. उसके बाद ये कहाँ हुई थी, एलिसन एयरफोर्स बेस. ये कहाँ पर है, अलास्का. अलास्का कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 8 रफेल फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया in this particular exercise. Okay, फिर आता है exercise desert night. Now this exercise इसमें 3 मतलब 3 nations were there, so it will be a trilateral exercise. First is your France, second is UAE and third one is India. Okay, और ये जो exercise है ये कहाँ होस्ट की गई थी, it was over Arabian Sea. Okay, if I talk about Indian Air Force, Indian Air Force की तरफ से Su-30s were there. इसके साथ साथ MiG-29 was there. Jaguars were there. ठीक है, Jaguars के साथ साथ we've also seen AWACS. ओके, और C-130J, these are transport aircrafts. और इसके साथ साथ एयर टू एयर रिफ्यूलर तो जाता ही जाता है, so that was also there. ओके, अच्छा जल्दी से नीचे कमेंट करो एयर टू एयर रिफ्यूलर कौन सा. I've already taught you the same in defense current affair video if you remember. Talking about France, फ्रांस की तरफ से कौन आए थे, रफेल्स आए थे और यूएई की तरफ से आए थे F-16. Coming to the next one, that is exercise Vayu Shakti. So this is what? It is a bilateral exercise. Why? Because there are 2 nations that are involved, India and Egypt. इस बार जो ये conduct किया गया है that is very near to जैसलमेर, राजस्थान के अंदर पोखरन रेंज है, वहाँ पर this particular exercise was hosted. ठीक है. थीम क्या रही है इस बार? थीम was lightning strike from the sky. Very very important against our market. और इस टाइम जो सबसे important चीज़ थी that is indigenous जो एयर डिफेंस सिस्टम है दैट वर शोकेस्ड.
ठीक है, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज आकाश मिसाइल एंड द सेकेंड वन इज समर, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द डिफेंस करंट अफेयर वीडियो. जल्दी से नीचे कमेंट करो कि आकाश और समर किस टाइप की मिसाइल है. चलो समर के बारे में आपको जल्दी से बता देती हूँ. समर इज व्हाट? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अशोर्ड रिटेलिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म भी है. ओके, एंड दीज पर्टिकुलर missiles operate at the range from 2 say 2.5 Mach. Coming to the next one, that is exercise Gagan Shakti. Very, very important. Why? Because this is conducted once in 5 years, and ये जो exercise है ये इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करती है, एंड इसमें जितने भी एयरफोर्स बेस हैं इंडिया में, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन इट. ठीक है, सो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. इस बार जो है इंडियन आर्मी ने कुछ सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में. ओके, सो 10 डे की एक्सरसाइज है, हर 5 साल में एक बार होस्ट की जाती है, और लास्ट जो था एडिशन वो कब था? 2018. इसमें आप 5 ऐड करोगे तो अब हमारा क्या होगा? 2024 में ये एक्सरसाइज होस्ट की गई है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2. सो इसमें जो है पार्ट लिया इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने, तो ये जॉइंट एक्सरसाइज है दोनों के साथ. एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडियन आर्मी हियर, यहाँ पे खरगा कोर जो है इट टुक पार्ट इन इट, एंड दिस कम्स अंडर व्हाट? आर्मी का वेस्टर्न जो कमांड है उसके अंडर ये आती है. ठीक है, एंड ये कहाँ होस्ट हुई थी इस बार? इट वॉज होस्टेड इन पंजाब. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अपाचे पार्ट इन इट. ओके, इसके अलावा ALH, WSI जो वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर्स होते हैं, दे ऑल्सो टुक पार्ट इन इट, एंड देयर वर फ्यू UAVs दैट वर देयर. इसके साथ साथ जो स्पेशल फोर्स है ऑफ इंडियन आर्मी दैट ऑल्सो टुक पार्ट इन गगन स्ट्राइक. आई होप दिस इज क्लियर. Coming to the next one, that is Tarang Shakti. Tarang Shakti जो है, this is going to be first ever multinational air exercise जो अभी इंडिया होस्ट करने वाला है. ये अभी तक होस्ट हुई नहीं है. This is going to start in the later phase. Okay, and ये 2 phases में होगी. The first one is going to be the initial phase जो कि होगा almost 2 weeks के लिए, and will be in southern part of India, followed by the second phase जो कि western sector में देखा जाएगा. ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द वेस्टर्न सेक्टर, यहाँ पर वी विल सी लॉट ऑफ कंट्रीज कमिंग इन, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया विल कम, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, एंड जापान विल ऑल्सो बी देयर, स्पेन होगा, UAE विल बी देयर, ओके, यूनाइटेड किंगडम विल बी देयर, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो दीज आर द एक्सपेक्टेड नेशंस. लेट्स सी कि कौन कौन से कंट्रीज आती है, बट यू शुड नो दैट इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज. ये भी होने वाली है स्टार्ट, एंड बेसिकली इसके अंदर 2 फेजेस होंगे, फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज एज यू सी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन नेवी की एक्सरसाइज. फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सी ड्रैगन. नाउ सी से ये पता लगा सकते हैं दैट इट इज अ नेवल एक्सरसाइज, और ये जो एक्सरसाइज है दिस इज होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये एक मल्टीलेटरल भी बोल सकते हो आप, इसको मल्टीनेशनल भी बोल सकते हो. दैट इज द काइंड ऑफ एक्सरसाइज इट इज. इसका 4th एडिशन जो है दैट वाज कंडक्टेड, और ये एक ASW एक्सरसाइज है. ASW का मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज. इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है दैट इज द मेन थिंग दैट हैपेंस. ओके, इंडिया की तरफ से कौन सी जो एयरक्राफ्ट है दैट वेंट? इंडिया की तरफ से P-8I एयरक्राफ्ट दे वेंट. यू नो दैट दिस इज विद इंडियन नेवी, राइट? एंड ये जो गुआम US का एरिया है वहां पर जाके ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो थी वो कंडक्ट की गई थी. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज दैट वर देयर, बिकॉज इट्स अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो होस्ट करा रहा है, फिर इंडिया. ठीक है, इसके अलावा देखो क्वाड नेशंस आर देयर. क्वाड में कौन कौन से नेशंस हैं? इंडिया है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड जापान है. ठीक है, 4 नेशंस ऐसे याद हो गए. साथ के साथ साउथ कोरिया वाज आल्सो देयर, याद हो जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइगर ट्रायम्फ. ये दोनों देश अपने आप को टाइगर समझते हैं, दैट इज इंडिया एंड US. ठीक है, तो इनके बीच में ये एक्सरसाइज है. टॉकिंग अबाउट दिस एक्सरसाइज, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि ये एक्सरसाइज जो है 2 पार्ट्स में कंडक्ट की जाएगी. फर्स्ट वन इज हार्बर फेज, द सेकेंड वन इज सी फेज. ठीक है, तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी दैट वाज ऑन बोर्ड ऑन INS जलाश्व. ये कहाँ है? विशाखापट्टनम में. सो जो हार्बर फेज है विशाखापट्टनम में होस्ट हो रहा है. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सरसाइज अयोध्या. Now this is extremely important. इसे स्टार मार्क कर लो. This can come in the examination 100%. Why so? First of all, it is the maiden exercise. Maiden मतलब first time जो है ये conduct की गई है. That is why it is very important. And if I talk about this exercise, it is a bilateral, मतलब इंडिया और थाईलैंड के बीच में है. और ये जो exercise अयोध्या है, इसको translate अगर हम करें, इसका मतलब होता है invincible, या फिर जिसको हम defeat नहीं कर सकते, undefeatable. ठीक है,
सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और इसमें जो सिंबलाइज हो रहा है इस वर्ड से, दैट इज टू वेरी वेरी ओल्ड सिटीज, इंडिया की अयोध्या, ठीक है, और अयोध्या जो है दैट इज ऑफ थाईलैंड। ओके, सो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की तरफ से जो शिप्स गए थे, द फर्स्ट वन इज INS कुलीश। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिजिनस, मतलब इंडिया ने खुद ही बनाया है। देन फ्रॉम थाई साइड, दैट इज थाईलैंड की तरफ से, HTM प्रचूप जो है उसने पार्टिसिपेट किया है। ओके, इसके साथ साथ जो ये एक्सरसाइज थी, इसके साथ ही 36th एडिशन जो है ऑफ इंडो थाई कॉर्पैट, ठीक है, ये भी साथ ही कंडक्ट कर लिया इस बार एक्सरसाइज अयोध्या के साथ। दैट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सरसाइज दोस्ती। नाउ दिस इज नॉट ए नेवल एक्सरसाइज, ध्यान देना, ये किसकी है? कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि ये जो एक्सरसाइज, इट्स अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, और ये किस किस के बीच में? इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। जब ये स्टार्ट हुई थी, दैट इज इट्स फर्स्ट एडिशन जब था, इट वाज इन 1991, और ये बायलेटरल एक्सरसाइज की तरह शुरू हुई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। फिर क्या होता है, 2012 के अंदर श्रीलंका जो है दैट ऑल्सो ज्वाइंड, और ये बन गया इसका थर्ड नेशन, सो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। और इस बार बांग्लादेश वॉज द ऑब्जर्वर नेशन, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, इसका 16th एडिशन था, होस्ट कहाँ हुई है? मालदीव्स में। एंड जैसे कि कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, तो ICGS समर्थ, ICGS अभिनव और ICG दैट इज डॉर्नियर, ये भी पार्ट थे इस एक्सरसाइज के, सो यू शुड नो दिस। उसके बाद आते हैं ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, जो कि इंडिया, मोजाम्बिक्यू और तंजानिया की बीच में है, ठीक है। सो इसका ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज इट्स सेकेंड एडिशन, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स फर्स्ट एडिशन, वो कब हुआ था? दैट वाज इन अक्टूबर 2022। उसके बाद ये होस्ट कहाँ पे हुई है? दिस वाज होस्टेड इन नकाला, दैट इज इन मोजाम्बिक्यू। मोजाम्बिक्यू में ये एक्सरसाइज जो थी दैट वाज होस्टेड, ओके। एंड इंडिया की तरफ से INS तीर एंड INS सुजाता पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज कटलेस एक्सरसाइज। कटलेस एक्सप्रेस जो है, ये 16 फ्रेंडली फॉरेन नेशंस के बीच में एक्सरसाइज है। इट वॉज होस्टेड इन विक्टोरिया पोर्ट, दैट इज इन सेशल्स, ठीक है। और इंडिया की तरफ से INS तीर जो है, दैट इज द लीड शिप ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, जिसने पार्टिसिपेट किया। सो ध्यान रखना है किसने इस बार पार्टिसिपेट किया है? INS तीर ने। और जो इंडियन नेवी है, इसमें 2019 से पार्टिसिपेट कर रही है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, ठीक है। बायलेटरल एक्सरसाइज है। इसके दो फेजेस थे, दैट इज एक तो आपका सी फेज जिसमें सारी ऑपरेशनल वर्क हुआ, और उससे पहले था हार्बर फेज जिसमें सारी बैठ के बातचीत करना, प्रोफेशनल इंटरेक्शन, दैट वाज इन हार्बर फेज, ओके। थर्ड एडिशन दैट वाज एट विशाखापट्टनम। कहाँ हुआ है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों जो एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज सहयोग हुई और आपकी जिमेक्स, ये दोनों जापान के साथ है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो एक्सरसाइज है ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, वेयर एज जिमेक्स जो है ये क्या है? नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। सो सहयोग जो एक्सरसाइज है, सहयोग आयोजन, दिस वाज where it happened to be at coast of Chennai, यहाँ पर ये होस्ट हुई है। whereas if I talk about naval exercise JIMEX, that is at Yokosuka, Japan. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं ये कैसी हैं? मल्टीनेशनल, मल्टीलेटरल भी बोल लो, मल्टीनेशनल बोल लो, बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। द फर्स्ट वन इज मिलान 2024 और जो दूसरी है दैट इज एक्सरसाइज पूर्वी लहर। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मिलान। तो इसका जो था दैट वाज द 12th एडिशन, ओके। और ये कहाँ पर होस्ट हुआ है? दैट इज एट विशाखापट्टनम, ओके। ये जो एक्सरसाइज है इसकी थीम बहुत जरूरी है। थीम इज फॉर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज आज तक का सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन देखा गया है वॉज ड्यूरिंग द मिलान 2024, जिसमें 50 फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। ये जो एक्सरसाइज है इंडियन नेवी ने फर्स्ट टाइम 1995 में कंडक्ट की थी, और सिंस देन दिस इज अ बाइनियल एक्सरसाइज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बाइनियल का क्या मतलब होता है, ठीक है। जल्दी बताओ, नीचे कमेंट करो व्हाट डज बाइनियल मीन। तो बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एक्सरसाइज पूर्वी लहर। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि ये जो एक्सरसाइज है कहां पर कंडक्ट की गई है? दैट वाज एट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ईस्ट कोस्ट पे ये जो है कंडक्ट की गई है। एंड इस एक्सरसाइज में
पार्टिसिपेशन देखा गया है, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, ठीक है। उसके साथ साथ स्पेशल फोर्सेस वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ओके, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर द कंट्रीज इन दिस, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज है, 16 नेशंस है, 50 नेशंस है, यू शुड नो कि कहाँ कंडक्ट की गई हैं, दैट इज इट। Coming to the next exercise, that is exercise Sea Defenders. Now ध्यान देना है, this is between India and US. तो क्या हो गई, bilateral exercise हो गई, and this is an exercise of कोस्ट गार्ड। किसकी एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट कहाँ की गई थी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में थी, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ओके, द सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो इज कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से डॉनियर, स्पेलिंग ठीक कर लेना, डॉनियर एयरक्राफ्ट जो है दैट हैड पार्टिसिपेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सागर कवच। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो हियर इज कि ये नेवल एक्सरसाइज नहीं है, ये क्या है, दिस इज कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है। दिस वॉज कंडक्टेड इन लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कंट्री नहीं है यहाँ पे, इट इज इंटरनल। ओके, उसके बाद इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवी ने, कोस्ट गार्ड ने, मरीन पुलिस ने, फिशरीज, कस्टम्स, सो ऑल ऑफ दीज एजेंसीज हैव पार्टिसिपेटेड टुगेदर। और ये जो एक्सरसाइज है इसका सेकेंड एडिशन जो था दैट वाज सीन। ओके, ये हर साल 2 बार होती है, ठीक है। इससे पहले ये मार्च में हुई थी, मार्च में कहाँ पर कंडक्ट की गई थी, मार्च में ये थी केरला में। ओके, और जो इसका सेकेंड एडिशन है दैट इज इन लक्षद्वीप आइलैंड, सो प्लीज स्टार मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, जैसे ये वर्ड दिखे ना, खंजर, साइक्लोन, ये सारे क्या होंगी, आर्मी की एक्सरसाइजेज होंगी। ओके, सी डिफेंडर देखते ही पता चल जाएगा नेवी की एक्सरसाइज है। ओके, सो डेजर्ट साइक्लोन, अब इससे देखो यूएई जो है वहां पे बहुत डेजर्ट है, ऐसे याद रखना, इंडिया और यूएई की एक्सरसाइज है। ओके, फर्स्ट एडिशन है, मतलब मेडन एक्सरसाइज है। दिस डज नॉट मीन कि आज तक इंडिया और यूएई के बीच में कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है, हुई है, लेकिन आर्मी के बीच में नहीं हुई है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, ये जो एक्सरसाइज है किसकी बीच में है, इंडियन एयरफोर्स ऑफ यूएई एंड इंडिया। ओके, ऐसे ही एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल करके भी है, दैट इज ऑल्सो देयर। लेकिन डेजर्ट साइक्लोन का फर्स्ट एडिशन है, कहां हुआ है, दिस वाज इन महाजन फील्ड जो कि राजस्थान में है। टॉकिंग अबाउट यूएई का कंटेंजेंट, 45 पर्सनल्स जो हैं दे केम, एंड इंडिया की तरफ से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो है उसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, याद रहेगा। फिर आ जाता है एक्सरसाइज खंजर। देखो खंजर का के और किर्गिस्तान का के ऐसे याद रखना, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में है। ओके, एंड इसका जो है 11th एडिशन वाज सीन। ओके, कहां होस्ट किया गया था, दैट वाज इन बकलो, हिमाचल प्रदेश। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कैसे होस्ट की जाती है, ये हर साल जो है ये एक्सरसाइज होती है, लेकिन जैसे पहले साल अगर इंडिया ने किया तो दूसरी बार होस्ट करेगा किर्गिस्तान, फिर वापस से इंडिया करेगा, फिर वापस से करेगा किर्गिस्तान, इस तरीके से होस्ट की जाती है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया की तरफ से स्पेशल फोर्सेस के जो हैं 20 पर्सनल्स वेंट। ओके, एट द सेम पॉइंट एंड टाइम किर्गिस्तान का जो कंटेंजेंट है उसमें भी 20 पर्सनल्स वर देयर। ओके, फिर आते हैं हम लोग एक्सरसाइज साइक्लोन। दिस इज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, ध्यान देना, इंडिया और इजिप्ट। लास्ट ईयर जो इसका फर्स्ट एडिशन था दैट वाज कंडक्टेड इन इंडिया, और जो इसका सेकेंड एडिशन जो इस बार हुआ है वेयर इट वाज इन अंशिस, दैट इज इन इजिप्ट। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया की तरफ से 25 पर्सनल फ्रॉम पैरा एसएफ वेंट, स्पेशल फोर्सेस से, एंड फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो 25 पर्सनल्स वर सीन, दैट इज इजिप्शियन कमांडो स्क्वाड्रन की तरफ से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सरसाइज धर्मागार्जन। जो ये एक्सरसाइज है दिस इज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापान। 5th एडिशन वॉज सीन इन राजस्थान, राजस्थान में जो महाजन फील्ड है वहां पर ये एक्सरसाइज होस्ट की गई है। ओके, एंड दिस इज एन एनुअल एक्सरसाइज, मतलब हर साल ये एक्सरसाइज होती है, वंस इन इंडिया एंड द सेकेंड टाइम इन जापान। ओके, इस बार जो जापान का कंटेंजेंट है उसके अंदर कौन सा आया था, 35th इन्फेंट्री रेजिमेंट वॉज देयर, वेयर एज अगर हम आर्मी की बात करें तो राजपुताना राइफल्स जो है उसने पार्टिसिपेट किया। टॉकिंग अबाउट लामिथ्य, ये जो एक्सरसाइज है दिस इज बिटवीन इंडिया और सेचल्स, ठीक है, 10th एडिशन देखा गया है, इट वाज होस्टेड बाय सेचल्स इटसेल्फ, सेचल्स में ही था। ओके, एंड इट इज अ बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट। ध्यान देना क्या है, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार ये जो है कंडक्ट किया जाता है, एंड इट्स बीन हैपनिंग सिंस 2001।
ओके, लामित्य की जो मीनिंग होता है दैट इज व्हाट, फ्रेंडशिप. लामित्य मीन्स फ्रेंडशिप. Coming to the next one, that is exercise Daslik. This is between India and Uzbekistan. एक bilateral exercise है. इसका जो 5th edition है that was in तरमेज. तरमेज जो है it is a district in Uzbekistan. और इससे पिछला जो edition हुआ था that was in India, पिथौरागढ़ में. Okay? And talking about India, इंडिया की तरफ से जाट रेजिमेंट जो है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज शक्ति. फर्स्ट थिंग इज कि ये जो है एक बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है. एंड इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है. इस बार जो 7th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया है दैट इज इन उमरोई रीजन ऑफ मेघालय. एंड इसमें राजपूत रेजिमेंट जो है उसने पार्टिसिपेट किया. अलॉन्ग विद दिस इफ यू सी इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, वो क्या थी, दैट वर ऑब्जर्वर्स. ओके, उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर इसमें पार्टिसिपेट किया है. फिर आते हैं सदा तंसी की. ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में है और ये जो है इस बार राजस्थान में होस्ट हुई थी. कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, मीन्स बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है, स्टेडफास्ट डिफेंडर. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन हियर इज कि इसमें इंडिया जो है इट हैज़ नॉट टेकन अ पार्ट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैड बीन इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ नेटो. ओके, सबसे पहले बात करते हैं शांति प्रयास. ये जो है ये एक्सरसाइज वॉज होस्टेड इन काठमांडू. ठीक है, काठमांडू. इसका इनॉग्रल मतलब जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन वॉज इन 2000. उसका नाम क्या था? शांति प्रयास था. जैसे शांति प्रयास 4 है, सो शांति प्रयास वॉज द वन जो फर्स्ट टाइम इनॉग्रल एडिशन हुआ था एंड दैट वॉज ऑल्सो होस्टेड इन नेपाल. दिस एक्सरसाइज इज होस्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंस होती है इसमें यूएस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्लोबल पीस ऑपरेशन. सो वो इसको क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है. इट वॉज अ 2 week लॉन्ग ड्रिल एंड इसमें बहुत सारी कंट्रीज दैट इज टोटल 19 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं. वी नीड टू रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडिया भी इसमें इस बार पार्टिसिपेट इंडिया ने भी किया है. फिर आ जाते हैं स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज ऑफ नेटो. इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट एज आई ऑलरेडी टोल्ड, लेकिन ये आज तक की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है आफ्टर द एक्सरसाइज जिसका नाम है लास्ट रीफॉर्जर एक्सरसाइज. ये जो एक्सरसाइज थी ये कंडक्ट की गई थी 1998 में एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज लास्टेड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, टॉकिंग अबाउट स्टेडफास्ट डिफेंडर, ये जो एक्सरसाइज है 22 जनवरी को स्टार्ट हुई थी और 31 मई 2024 को दिस एक्सरसाइज एंडेड. दैट्स व्हाई इट हैड बीन वेरी वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज और ये अक्रॉस द होल यूरोप और उसके साथ साथ जितने भी नेटो के नेशंस हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है. So in total 90,000 people with 31 NATO allies and इस बार जो है स्वीडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीडन जो है इज द न्यू मेंबर ऑफ नेटो एंड इट इज अ 32nd member, so very very important, please star mark it. Coming to the next one, that is भारत शक्ति वॉर गेम और ये जो है लास्ट एक्सरसाइज है दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू. और ये जो है दिस इज ट्राई सर्विस, मतलब तीनों सर्विसेज एक साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को होस्ट करती है. दैट इज आर्मी, नेवी एंड जो आपकी एयरफोर्स है. दिस टाइम इट वॉज इन पोखरन रेंज ऑफ राजस्थान एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इंडिजिनसली मेड वेपन्स हैं, इंडिजिनसली मेड वेपन्स वर यूज, मतलब जो मेड इन इंडिया है. ठीक है, सो कौन कौन से हुए थे? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. द फर्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट एयर और ग्राउंड, 2 टाइप के इसमें वेपन सिस्टम्स थे दैट वर यूज्ड. एयर की अगर मैं बात करूँ LCA तेजस वाज यूज्ड. ठीक है, इसके साथ साथ ALH MK4 ध्रुव एंड प्रचंड हेलीकॉप्टर्स. नाउ all of these things I've already discussed with you in current affairs of defense. मैंने आपकी एक वीडियो रिलीज की है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. एंड ये वाले जितने एयरक्राफ्ट्स मैंने डिस्कस किए, वेरी हाई चांसेस टू सी देम इन द एग्जामिनेशन. ओके, उसके बाद हम बात करेंगे ऑन ग्राउंड. एक तो मेन बैटल टैंक जिसका नाम क्या है? अर्जुन, राइट. एंड उसके बाद के वज्र, दैट वाज आल्सो देयर. इसके साथ साथ T-90 भीष्म टैंक, दे वर ऑल्सो देयर. और इसके साथ साथ धनुष. ओके, जस्ट टेल मी अबाउट धनुष. व्हाट एग्जैक्टली इज धनुष? अगर मिसाइल है, किस टाइप की मिसाइल है? जस्ट कॉमेंट इट डाउन बिलो, आई एम वेटिंग फॉर इट.
ठीक है. So this is about Bharat Shakti, very very important. And with this I end this video. I hope this video was very very useful for you. It is very well compiled, all the important information जो भी ज़रूरी है, because इसमें आपको dates याद नहीं करनी है, आपको जो additions etc जो मैंने आपको starting में बताए थे सिर्फ वही चीज़ें याद करनी है. All of that has been explained by me very properly to you. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सी दिस वीडियो एटलीस्ट वंस और ट्वाइस एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज यू विल सी दीज क्वेश्चंस कमिंग डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन. द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज कमांड्स. ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था करंट अफेयर्स की, अगर आपने वीडियो देखी है. कमांड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रैंक सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ साथ कुछ डिफेंस इंस्टीट्यूशंस, राइट. ये तीनों की तीनों चीज़ मैं आपको PDF फॉर्म में कहाँ दूंगी, आई विल बी गिविंग यू ऑन टेलीग्राम. सो मेक श्योर दैट आप टेलीग्राम जो है इनसाइड SSB का, उस पर जाके ओपन करके उन फाइल्स को एक बार प्रिंट आउट करा के एंड 100% उसे गो थ्रू करें. ठीक है, विद दिस आई जस्ट से वन थिंग टू यू, दैट कीप वर्किंग स्मार्ट एंड आई एम श्योर दैट योर नेम विल बी इन द लिस्ट, दैट UPSC लिस्ट यू आर एमिंग फॉर. अलॉन्ग विद दैट एक कंग्रेचुलेशंस वाला जो मैसेज है FCAT के टाइम पे आपको 100% देखने को मिलेगा. बस इसी तरह पढ़ते रहो एंड मेहनत करते रहो.